बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी इसका मतलब ये है जो आपकी मिडल एयर, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मिडल एयर स्टेनोटमी, उसमें जो तीन बोन्स होती हैं वो तीन बोन्स किस तरह आपस में अटैच, उसमें कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और उनकी एनाटॉमी क्या है। तो इस वीडियो में उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। दोस्तों आपको एक तीनों बोन्स नजर आती है, ये आपकी मीलियस बोन सही, जो इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट बोन है, ये आपकी इंकस और ये आपकी स्टेप्स। दोस्तों ये स्टेप बोन्स है, ये तो आप सभी को मालूम है, पूरी बॉडी में जितनी भी बोन्स है 206, उन 206 में सबसे छोटी बोन आपकी स्टेप्स बोन है। इस फिगर को आगे पढ़ने के लिए हम पहले यहाँ पे समझ लें, ये आपकी लेटरल साइड ऑफ द मिडल एयर और ये आपकी मीडियल साइड ऑफ द मिडल एयर। यहाँ पे दोस्तों आपकी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन मौजूद है और यहाँ पे दोस्तों आपका मिडल वो इंटरनल एयर, इसको समझ यहाँ पे वेस्टिबुलर पार्ट मौजूद है ये दोस्तों। तो पहले हम चलते हैं अपनी पहली बोन के ऊपर, मीडियस बोन। दोस्तों मीडियस बोन ये आपके मिडल एयर में मौजूद होती है और ये इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं दोस्तों। इसके पास ये है, एक हेड है, नेक है और एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसे हम हैंडल कहते हैं, और एक दो शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम एंटीरियर प्रोसेस और लेटरल प्रोसेस। दोस्तों जो ये हेड है आपका, ये पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट करता है किसके साथ? बॉडी ऑफ द इंकस के साथ, सही, इसके साथ। यहाँ पे इनके दरमियान में यहाँ पे क्या है? आर्टिकुलेशन मौजूद है और इस जॉइंट को हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट है। और साइनोवियल जॉइंट की कौन सी टाइप है? ये आपके बेसिक में आता है सैडल टाइप है, सही है। कहाँ किस किस के दरमियान में? हेड ऑफ द मीडियस एंड द बॉडी ऑफ द इंकस। ये दोस्तों ये पोस्टीरियरली करता है और ये दोस्तों आपका एंटीरियरली इसकी सरफेस, ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, सही। अच्छा, इसका नेक छोटा होता है, नैरो होता है, उसके एक लॉन्ग प्रोसेस को जिसे हम हैंडल कहते हैं। और जो ये हैंडल है ये आपकी मीडियल साइड जो कि आपकी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसके साथ अटैच होता है, सही है। और जो हैंडल की जो टिप होती है ये आपकी मिडल, जो मिडल एयर का जो सेंटर वाला, जहाँ पे मोर कन्वेक्स एरिया होता है, उसको ये अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो मोर कन्वेक्स यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाता है जिसको हम उंगो कहते हैं एनाटॉमिकली, सही। ये इसके हैंडल हो गया और नेक हो गया। और जो इसका एंटीरियर प्रोसेस है, ये जो इसकी प्रोसेस है एंटीरियर प्रोसेस के उस साइड होगा, 3D नहीं बना सकता। जो एंटीरियर प्रोसेस है ये आपकी एंटीरियर वॉल ऑफ टिम्पेनिक कैविटी की, जो आपकी एंटीरियर वॉल है उसके साथ ये अटैच होता है, किसके साथ? एक लिगामेंट के जरिए। और जो इसका लेटरल प्रोसेस है दोस्तों, ये जो हमने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में दो फोल्ड पढ़े थे, एंटीरियर मेलुलर फोल्ड और द पोस्टीरियर मेलुलर फोल्ड, सही। इन दोनों फोल्ड के साथ ये आपका लेटरल प्रोसेस ऑफ द मिलियस अटैच होता है। ये आपकी मिलियस बोन होगी। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी दूसरी बोन इंकस, जो आपके सेंटर में मौजूद होती है। पहले हमने पढ़ लिया इसकी एक बॉडी है, एक शॉर्ट प्रोसेस और एक लॉन्ग प्रोसेस, सही। जो आपकी बॉडी ये तो एंटीरियरली किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? हेड ऑफ द मीडियस बोन के साथ, जो आपका सैडल टाइप साइनोवियल जॉइंट है। एक इसका लॉन्ग प्रोसेस है जो इसके साथ पैरेलल है, सही। ये भी डाउनवर्ड आ रहा है और ये भी डाउनवर्ड, मीडियस का हैंडल और इसका लॉन्ग प्रोसेस दोनों आपस में पैरेलल है। लेकिन जब ये डाउनवर्ड आ रहा होता है तो ये मीडियली मूव कर जाता है और मीडियली मूव करके ये आगे हेड ऑफ द स्टेप्स बोन के साथ आर्टिकुलेशन बना लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकुलेशन, इसके दरमियान में भी साइनोवियल जॉइंट बनता है, लेकिन वो टाइप क्या है उसकी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सही है आपका। ये भी आपका बेसिक पॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे होगा। अच्छा, इसके जो शॉर्ट प्रोसेस है ये लेटरली मूव करता है और आपकी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी, जो हमने टिम्पेनिक कैविटी पढ़ी थी जो मिडल एयर की, उसकी जो पोस्टीरियर वॉल है उसके साथ ये आपका शॉर्ट प्रोसेस अटैच होता है एक लिगामेंट के जरिए। अब हम अपनी तीसरी बोन, जो आपकी स्टेप्स बोन है, जो आपकी सबसे छोटी बोन है अमंग द 206 बोन, सही। अच्छा, इसमें हेड है इसका, नेक के दो लिम्स हैं और एक बेस है। हेड का तो हमने पढ़ लिया, हेड आपकी आर्टिकुलेशन कर रहा है किसके साथ? इसका जो लोअर पार्ट है लॉन्ग प्रोसेस के, जो मीडियली टर्न हो गया, इसके साथ आर्टिकुलेशन कर रहा है जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन गई, ये भी साइनोवियल जॉइंट।
एक नैरो हेड है, दो लिम्स हैं और आखिर में इसकी एक बेस है। इस बेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एक हमने पढ़ी थी टिम्पैनिक कैविटी की जो वीडियो में, वहाँ पे एक ओवल विंडो थी जिसे हम कहते थे फ्रेंस्टेटिव वेस्टिबुला। सही, फ्रेंस्टेटिव वेस्टिबुला में यहाँ क्या होता था, स्केलर वेस्टिबुला जिसके अंदर आपका पेरिलिम्फ फ्लोट कर रहा था। तो ये स्टेप आपकी ओवल विंडो के साथ अटैच होती है और फिर वहां पे आके आपका स्केलर वेस्टिबुला और पेरिलिम्फ। दोस्तों एक्चुअली आपस में असल में होता क्या है, जब यहाँ से आपकी साउंड वेव इसके ऊपर फॉल होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये अपनी सारी वाइब्रेशन किसके दे देता है, मीडियस को। मीडियस अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफर करते हैं किसके पास, इंकस के पास। इंकस अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफर करते हैं स्टेप्स के पास। स्टेप यहाँ पे ओवल विंडो के जरिए पेरिलिम्फ जो फ्लूइड इसके अंदर मूवमेंट आ जाती है, फिर वो आगे जो आपका ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है जिसे हम ऑर्गन ऑफ बॉडी या हेयर सेल कहते हैं, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। मूवमेंट्स इन ऑडिटरी ऑसिकल्स, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब मूवमेंट्स कैसे होंगे इसमें, मूवमेंट होने के लिए सबसे पहले आपको साउंड वाइब्रेशन या साउंड वेव्स की जरूरत है, जो आपकी एक्सटर्नल एयर के जरिए, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस के जरिए आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर फॉल करेंगे। जब आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी साउंड वाइब्रेशन या साउंड वेव्स फॉल करती हैं, तो ये आपके जो तीनों बोन्स हैं, मीडियस, इंकस और स्टेप्स, इनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। वो वाइब्रेशन क्या करेगी, इन तीनों बोन्स में मोशन, मोटिलिटी या मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन आगे ट्रांसफर होगी। दोस्तों इन बोन्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो आपकी साउंड वेव्स है उनको मीडियम की जरूरत आगे प्रोपोगेट करने के लिए। हमारा जो हेयरिंग सेंस का जो रिसेप्टर सेल्स है वो आपके मौजूद है इंटरनल एयर के अंदर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल एयर के लिए आपको जो बोन्स है ये क्या करती हैं, आपकी साउंड वेव्स को मीडियम प्रोवाइड करती हैं। तो हम पढ़ते हैं किस तरह इसके अंदर मूवमेंट होगी। जब इसके ऊपर वाइब्रेशन पड़ेगी आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, ये आपकी हैंडल ऑफ द मीडियस इसके साथ अटैच है, मिडल साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये आपका अम्बो बन रहा है जो टिप ऑफ द हैंडल ऑफ द मीडियस से बनता है। तो सबसे पहले आपकी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर रोटेशन होगी, किस की, मीडियस की और इंकस की। कौन से एक्सिस पे, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे आपकी रोटेशन होगी, किसकी, मीडियस की और इंकस की। तो दोस्तों किस तरह होगी, ये जो आपको मीडियस का जो एंटीरियर प्रोसेस है ये हमने पढ़ा था, ये आपकी एंटीरियर वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी पे अटैच होता है, और इसका जो शॉर्ट प्रोसेस है इंकस का वो आपकी पोस्टीरियर वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी पे अटैच होता है। इन दोनों की जो अटैचमेंट है वो थ्रू लिगामेंट है। जब इन दोनों पे वाइब्रेशन आएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जरिए, तो ये दोनों क्या करेंगे, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या करेंगे, रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, रोटेशन काज करेंगे। सही है, किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। लिगामेंट कहाँ अटैच है, एक आपका पोस्टीरियर वाल पे अटैच है, एक आपका एंटीरियर वाल पे अटैच है। ये तो आपकी एंटीरियर एक्सिस मूवमेंट होगी। जब यहाँ पे वाइब्रेशन होती है तो हैंडल जो आपका मीडियस के वो भी आपका मीडियली मूव करता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन आ रही है वो आ रही है आपकी लेटरल साइड से मीडियल साइड की तरफ। तो कौन कौन सी चीजें मीडियली और कौन सी चीजें लेटरली मूव करेंगी, जो आपका हैंडल ऑफ मीडियस है वो आपके मूवमेंट शो करेगा मीडियली, और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इंकस है वो भी आपकी मूवमेंट शो करेगा मीडियली। जबकि बोर्ड हेड ऑफ द हेड है ये आपका इंकस का, ये आपकी मूवमेंट शो करेगा लेटरली, और बॉडी ऑफ द इंकस कहाँ शो करेगा, वो भी आपकी लेटरली। मतलब ये दोनों लेटरली मूव करेंगे। कौन कौन, बॉडी ऑफ द हेड ऑफ द मीडियस और बॉडी ऑफ द इंकस। सही है, ये आपका दरमियान में जॉइंट है जो आपका साइनोवियल सैडल टाइप जॉइंट है, यहां से आपकी मूवमेंट इसके पास जाएगी, पहले ये वाइब्रेट करेगा, मीडियस अपनी वाइब्रेशन इसके थ्रू, जॉइंट के थ्रू इंकस को देगा। इंकस का जो लॉन्ग प्रोसेस जो हैंडल के पैरेलल होता है और उसका लोअर प्रोसेस वो मीडियली मूव करता है, बेंड हो जाता है मीडियली। यहाँ पे एक जॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं इनको स्पाइडर्स जॉइंट, जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सही है, यहाँ से अपनी वाइब्रेशन स्टेप्स को देगा, स्टेप अपनी वाइब्रेशन नेक के थ्रू लिम्स के थ्रू बेस, और बेस से वो चल जाएंगे। इसके बाद ये आपका स्केला वेस्टिबुला है, यहाँ पे एक ओवल विंडो है जिसको हम फ्रेंस्टेटिव वेस्टिबुला कहते हैं। असल में हो रहा क्या है,
वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मीलियस के थ्रू इंकस की लॉन्ग प्रोसीजर स्टेप्स पे आती है। स्टेप फ्रेंस्टेटिव वेस्टिब्यूल जो उसकी ओवल विंडो है वो अपनी स्केला वेस्टिब्यूल जो आपका इंटरनल एयर का पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट है, उसको देगा। फिर अंदर एक फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिलिम्फ कहते हैं। पेरिलिम्फ इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से वो फ्लूइड क्या करेगा, आउटवर्ड बल्जिंग करेगा, किसके थ्रू, स्केला टेम्पेनी, जो आपकी फ्रेंस्टेटेड टेम्पेनी जो होल है, जो आपका राउंड होल है, जिसको इनक्लोज कौन करते हैं, आपका सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इनक्लोज करती है, सही है। इसके थ्रू वो बल्ज होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बल्ज आउट नहीं होगा क्योंकि सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ने उसको क्लोज किया हुआ। फिर वो क्या करेगा, वो आपका मूव करेगा किसके अंदर, इस कोकिला के अंदर। दोनों तीन, यहाँ पे तीन ट्यूब्स होती हैं, स्केला टेम्पेनी, स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलर, तीनों के जरिए मूव करेगा। फिर उसके अंदर आपके ऑर्गन ऑफ क्वालिटी और हेयर सेल मौजूद होते हैं, जिसके जरिए क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और आपकी हो जाएगी। ये तो मीडियली मूव कर रहा है। अगर आपकी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन लेटरली मूव करे तो क्या होगा, एक्सेसनेस हो जाएगी, जब लेटरल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये जॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी अटैचमेंट हो जाएगी। डी अटैचमेंट होगी तो ये जॉइंट दोनों सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो जॉइंट है ये सेपरेट नहीं होगा और ना ही यहाँ से ये दोनों सेपरेट होंगे, ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे। तो ये अच्छा, ये लेटरल रोटेशन कब होती है, लेटरल मूवमेंट कब होती है, जब बहुत ज्यादा साउंड होता है तो आपका एयर हैज अ प्रोटेक्शन के तौर पे वो यहाँ से डी अटैचमेंट शो करते हैं इसकी लेटरल मूवमेंट के जरिए। ये आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स हो गए। दो मसल्स हैं आपके मिडल एयर में, एक है आपका टेंसर टेम्परी मसल, दूसरे आपके स्टेपिडियस मसल। जो टेंसर टेम्परी मसल है वो आपका शुरू होता है, कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है ऑडिटरी ट्यूब का, जो आपका एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है ऑडिटरी ट्यूब का, वहां से इसकी ओरिजिन और इंसर्शन इसकी कुछ इस तरह होती है। एंटीरियर वाल के थ्रू वो मिडल कैविटी में आता है, फिर वो मीडियल वाल पे जाता है, वहां पे एक पुली बनती है, प्रोसेसस कोक्लिफॉर्मिस कहते हैं, फिर वहां से वो आपकी लेटरल वाल पे आके यहाँ पे आपकी टिप ऑफ द हैंडल ऑफ द मीडियस पे अटैच हो जाता है। दोबारा सुन ले, टेंसर टिम्पेनी मसल जो है वो आपका शुरू होता है कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब, जो आपका इंटीरियर टू थर्ड पार्ट है ऑडिटरी ट्यूब का, वहां से फिर वो इंटीरियर वाल में आता है, पहले इंटीरियर वाल की इसकी टिम्पेनिक, फिर वहां से मूव करते हैं मीडियल वाल ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी, वहां पे मीडियल वाल में एक पुली बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोक्लिया प्रोसेसस कोक्लिफॉर्मिस, फिर वहां से वो लेटरल वाल से वो आपकी कहां जाएगा, टिप ऑफ द हैंडल। इसको आपकी नर्व सप्लाई करती है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो आपकी फिफ्थ ग्रेड नर्व। जो दूसरी मसल है स्टेपिडियस मसल, इसकी ओरिजिन होती है पोस्टीरियर वाल से। पोस्टीरियर वाल में हमने पढ़ी थी पिरामिड बोनी लाइक प्रोजेक्शन होती है, वहां से इसकी ओरिजिन होती है और ये अटैच होती है जहां, कहां पे, नेक ऑफ द स्टेप्स के ऊपर, और इसको नर्व सप्लाई करती है आपकी फेशियल नर्व। दोनों मसल्स का काम सेम है। इन दोनों मसल्स का काम क्या है, ये डैम्पन करते हैं, जो आपकी वाइब्रेशन आती है ना उसके एम्पलीट्यूड जो उसको वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करना दोनों मसल्स का काम है। नर्व सप्लाई याद कर लें, टेंसर टेम्पेनी की फिफ्थ क्रेनियल नर्व की जो डिवीजन है मैंडिबुलर डिवीजन, और इसको इसकी फेशियल नर्व की कोई ब्रांच इसको सप्लाई करेगी। कोई चीज समझ ना आए मूवमेंट में और मसल्स में, आप कमेंट कीजिए।